हेलो एवरीवन, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। आज हम क्लास 6 की बुक जिसका नाम है अ पैक्ट विद द सन, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे जो कि है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड होती है और उसके दो छोटे बच्चे उसके साथ जंगल में रहते हैं। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म, और जो माँ होती है वो एक तूफान में मर जाती है। एंड यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और जो दोनों बच्चे होते हैं एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और उन दोनों को अलग अलग घर मिलता है। इसी के ऊपर पूरी स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार की बात है जब एक बर्ड होती है और उसके दो छोटे बच्चे एक फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ लिटिल वंस डे एंड नाइट। दे हैड अ नेस्ट, उनका एक घोंसला होता है जो कि एक लंबे छायादार पेड़ पे होता है। शेडी पेड़ ऐसा पेड़ होता है जो कि बहुत घना होता है, जिसकी छांव में आप आराम से रह सकते हैं। तो बहुत बड़ा होता है ये। और वो क्या करते हैं, अपने मदर के साथ रह रहे होते हैं, और उनकी जो माँ है, उनकी माँ उनकी दिन रात केयर करती है, देखभाल करती है। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान आता है। देयर वॉज अ थंडर, बादल गड़गड़ा रहे होते हैं। लाइटनिंग, और बिजलियां कड़क रही होती है, और बारिश हो रही होती है। द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज, और जो विंड होती है, हवा होती है, वो क्या करती है, कई ट्रीज को घेर देती है। ब्लू डाउन होता है हवा के दबाव से किसी चीज को घेर देना, तो कई पेड़ गिर जाते हैं। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और जो लंबा पेड़ होता है, शेडी ट्री होता है जिसमें वो रह रहे होते हैं, वो भी गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, और जो उनकी माँ होती है उसको एक बहुत बड़ी ब्रांच हिट कर जाती है, और जो उसके सर पे लगती है या उसको लगने की वजह से उनकी माँ की डेथ हो जाती है, मर जाती है। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, फॉर द बेबी बर्ड्स द स्टॉर्म विंड ब्लू देम अवे, के फॉर्चुनेटली यानी कि किस्मत थी उनकी कि वो जो बेबी बर्ड्स थे, वो स्टॉर्म क्या करती है, विंड ब्लू, और जो हवा होती है उनको ले जाती है, कहीं पे उड़ा के ले जाती है। कहाँ? अवे, थोड़ी सी दूर, अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, के जो जंगल होता है उसके अलग साइड पे जाके उन्हें घेर देती है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव, उनमें से एक जो एक केव यानी गुफा के पास गिरता है। वेयर अ गैंग ऑफ रोवर्स लिव्ड, जहां पर गैंग ऑफ रोबर्स यानी कि जो लुटेरे होते हैं उनका गैंग रहता है, वहां पे जाके एक बर्ड गिरती है। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और थोड़ी दूर पे एक आश्रम होता है जो कि दूसरी बर्ड उस आश्रम के पास में जाके गिरती है। तो दोनों बर्ड्स, एक गिरती है आश्रम पे और एक बर्ड गिरती है रोबर्स के गुफा के पास। द डेज पास्ट, अब कई दिन बीत जाते हैं। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम द बिग बर्ड्स, और जो वो बेबी बर्ड्स होते हैं अब वो बड़े बन जाते हैं, बड़े बर्ड्स हो जाते हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या होता है, एक राजा अपनी कंट्री में यानी कि अपनी ही राज्य के अंदर हंट करने आया होता है, शिकार करने आया होता है फॉरेस्ट में। ही सॉ अ डियर एंड रॉड आफ्टर इट, वो एक डियर यानी कि एक हिरन को देखता है और राइड आफ्टर, उसके पीछे अपने घोड़े को दौड़ाने लगता है। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और जो वो डियर होती है वो फॉरेस्ट के अंदर तक चली जाती है। फॉलोड बाय द किंग, और जो राजा होता है वो भी उसके पीछे पीछे घोड़े के साथ दौड़ता दौड़ता मतलब घोड़े पे दौड़ता दौड़ता चले जाता है, घोड़े और दोनों राजा। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, जल्द ही जो राजा होता है वो अपनी जगह भूल जाता है कि वो हिरन कहाँ गया, क्योंकि वो अंदर ही चला जाता है और राजा भटक जाता है अपने पथ से। डिडंट नो वेयर ही वॉज, और पीछे पीछे भागते भागते वो इतना अंदर आ जाता है कि वो जगह ही भूल जाता है कि वो असल में कहाँ से भागना शुरू किया था उस हिरन के पीछे और कहाँ तक आ गया, यानी कि वो पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाता है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट,
वो ऐसे ही राइड करता गया, घोड़े को राइड करता गया और एक छोर से दूसरी छोर पे आ गया पूरे फॉरेस्ट के। वेरी टायर्ड बाय नाउ, और इस दौरान वो बहुत थक जाता है। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री। वो क्या करता है, अपने घोड़े से उतरता है और एक ट्री के नीचे बैठ जाता है और आराम करने लगता है। दैट स्टूड नियर और अ केव, और ये वहीं पे आराम करने लगता है जहां पे वो बर्ड्स गिरे थे। एक बर्ड गिरा था बड़ा वाला, जो केव के पास जहां गिरा था, उसी केव के पास ये राजा आराम कर रहे होते हैं। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। एक चिल्लाने की आवाज वो सुनता है। कौन? राजा। क्या आवाज होती है वो? क्विक, हरी अप, देर इज समवन अंडर द ट्री। कहता है कि जल्दी आओ, एक आदमी है जो ट्री के नीचे बैठा हुआ है। केम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। जल्दी आओ और इसकी सारी ज्वेलरीज, आभूषण ले लो और इसका घोड़ा भी ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो, नहीं तो ये हमारे हाथों से निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। ये बात वो सुनता है, मतलब चिल्लाते हुए उस पक्षी को सुनता है, और राजा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कौन बोल रहा है। ही लुक्ड अप। वो राजा ऊपर देखता है एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड। एक बिग ब्राउन बर्ड को देखता है ऑन द ट्री अंडर ही वॉज सिटिंग। उस ट्री के ऊपर जहां पे वो बैठा हुआ होता है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव। अब वो देखता है कि जो केव है, यानी कि जो गुफा है, वहां से भी कुछ धुंधली धुंधली सी आवाजें आ रही है। यानी कि वो समझ जाता है कि अब जो डाकू है वो आ रहे हैं। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स। वो जल्द ही अपने घोड़े पे बैठता है एंड रोड अवे एज फार एज ही कुड। वो जल्द ही अपने घोड़े पे बैठ के जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी भागने की कोशिश करता है और भाग जाता है। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर द सिमिलर वॉइस अगेन। अब इसके अंदर आगे स्टोरी में क्या होगा कि जो राजा होता है वो दोबारा एक आवाज सुनता है जो सेम ऐसी आवाज होती है जो कि अभी उसने एक बिग ब्राउन की सुनी, जो कि डाकुओं के साथ मिल चुका था। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। और उसको अपनी इन दोनों स्टोरी का पता लगेगा आगे कि ये दोनों बर्ड कौन है और ये कैसे सेपरेट हुए और आगे चल के ये क्या बने। ही मेड द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच अदर। और वो आगे चल के एक ऐसे ऋषि से मिलेगा जो कि इन दोनों की स्टोरी बताएगा। तो आगे ये पूरी की पूरी स्टोरी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए आगे भी पढ़ते हैं। सून ही केम टू द क्लियरिंग। जल्द ही वो एक खुले मैदान में आ जाता है। क्लियरिंग मतलब खुला मैदान। विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। और ऐसी जगह पे आ जाता है जहां पे एक आश्रम भी होता है, जो कि एक आश्रम की तरह लग रहा होता है। इट वॉज अ ऋषिज आश्रम। और ये किसका आश्रम था? एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। और एक पेड़ में मतलब वो हॉर्स को बांधता है, अपने घोड़े को बांधता है और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सडनली हर्ड अ जेंटल वॉइस। और जल्द ही वो एक प्यारी सी आवाज सुनता है। और वो आवाज क्या होती है कि वेलकम टू द आश्रम। वो आवाज कह रही होती है उससे कि आश्रम में आपका स्वागत है सर, प्लीज गो इनसाइड। आप अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। और जो ऋषि है वो जल्द ही आते होंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट। और जो घड़ा है उसमें कुछ ठंडा पानी होगा। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आराम कीजिए, पानी पीजिए और रिलैक्स कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन इन द ट्री। तो राजा ये आवाज सुनकर दोबारा ऊपर की तरफ देखता है जहां से ये आवाज आ रही होती है, और वो दोबारा देखता है कि एक बिग ब्राउन बर्ड है। ही वॉज अमेज्ड। वो चौंक जाता है पूरा। दिस वन लुक्स लाइक दी अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। तो वो आपस में मतलब बड़बड़ा रहा होता है, यूं कहता है कि अरे ये तो वही बर्ड है जो कि मैंने जंगल में देखा था, इतना बड़ा, सेम ये तो उसी की तरह लग रहा है। और वो इस तरीके से बोलता है कि वो आवाज वो बर्ड भी सुन लेता है। तो वो बर्ड कहता है फिर, यू आर राइट सर, आप सही कह रहे हैं सर। आंसर द बर्ड। बर्ड आंसर देता है उसे कि सर आप सही कह रहे हैं। ही इज माई ब्रदर। वो कहता है वो जिसको देखा था आपने वो मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद द रॉबर्स। लेकिन उसने डाकुओं के साथ, रॉबर्स के साथ दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। जैसा वो करते हैं, रॉबर्स जैसा करते हैं, वैसा ही वो मेरा भाई भी बोलता है, यानी कि दूसरा वाला बर्ड बोलता है।
ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे बात भी नहीं करता अब। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। फिर ये सब बता ही रहा होता है, इतने में ऋषि आ जाता है आश्रम में। अब ऋषि क्या कहता है राजा से, वेलकम सर, कहता है सर आपका स्वागत है। ही सेड टू द किंग, किंग से वो ऋषि कहता है, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, प्लीज आप घर में आइए और अपने ही घर जैसा है इसको समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर हम आप मेरा खाना खा सकते हैं, हम खाना खाएंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, और फिर इतने में ही राजा उन्हें बताता है ऋषि को, अरे ऋषि जी आपको पता है दो बर्ड्स होते हैं, मतलब दोनों की स्टोरी बताता है कि एक मैंने देखा था जंगल में, एक देखा था यहाँ पे, तो सेम दोनों एक जैसे हैं। हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, वो कहता है ये दोनों किस तरीके से अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, हालांकि दो दे लुक्ड सो अलाइक, जबकि ये दोनों बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, और ये जंगल तो एकदम आश्चर्यचकित वाला है कि हर चीज मुझे एकदम नई नई लग रही है, अजीब अजीब सी चीजें दिख रही है यहाँ पे, कि दो बर्ड्स भी देखो एक जैसे हैं और बिल्कुल अलग अलग स्वभाव के हैं। ही सेड, यानी कि जो राजा है वो सब ये बातें बोलता है। अब क्या होता है, द होली मैन स्माइल्ड, यानी वो ऋषि जो है वो मुस्कुराता है और कहता है, आफ्टर ऑल, हालांकि वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यहाँ पे ये एक मुहावरा कहते हैं कि जैसी संगति वैसी रंगति, यानी कि जो जैसे के साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। दैट बर्ड्स हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ द रॉबर्ट, कि वो जो बर्ड जो आपने जंगल में देखा था आगे, वो हमेशा रॉबर्स की बात सुनता है, चोरी की बातें सुनता है, तो इसलिए वो चोरी की ही बातें करता है, रॉबरी की ही बातें करता है। ही इमिटेट्स देम एज टॉक अबाउट द रॉबिंग पीपल, देम टॉक्स अबाउट द रॉबिंग पीपल, यानी कि वो हमेशा उन्हीं की नकल करता है, उन्हीं लोगों की जिनको वो रॉब करते हुए देखता है। तो जैसा वो कर रहे होते हैं गुंडे, वैसा ही वो भी बात करता है और उनका साथ देता है, जैसा देखेगा वैसा ही वो बोलेगा। दिस वन, यानी कि ये जो अभी आप देख रहे थे बाहर आश्रम के, जो बिग ब्राउन था दूसरा वाला जिसकी आप तारीफ कर रहे थे, तो दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और ये वो चीजें हमेशा रिपीट करता है जो ये देखता है। ये क्या क्या देखता है, ये हमेशा ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये हमेशा देखता है कि मैं लोगों को आश्रम में वेलकम करता हूं, तो ये भी लोगों को आश्रम में वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, तो कहता है कि दोनों बर्ड्स के बारे में बताता है कि वो रॉबर्स के साथ रहता है तो रॉबर्स की एक्टिंग करता है वो, और मतलब उन्हीं की तरह इमिटेट करता है, उन्हीं की तरह बोलता है। और ये वाला जो बर्ड्स है ये मेरे साथ रहता है, तो मैं जैसे कि लोगों का आदर करता हूँ, बुलाता हूँ घर में, सेम वही चीज़ ये भी करता है। तो इतनी बात बताते ही राजा को वो ऋषि कहता है कि चलो अंदर चलते हैं, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, इस जगह के बारे में मैं तुम्हें और बताता हूँ, एंड दीज बर्ड्स, और इन बर्ड्स के बारे में भी आपको बताता हूँ डिटेल में। चलो आप मेरे आश्रम में चलो जब तक। तो ये स्टोरी यहाँ तक थी। स्टूडेंट्स, आपको कैसी स्टोरी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना। इसके क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।